बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर पजल सेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होता है और यहाँ पे प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बट दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो भी ज़्यादातर बिगिनर होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस टॉपिक से काफ़ी डर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा टाइम टेकिंग है सीखना और अच्छे से सॉल्व करना विद टाइम, राइट। और यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखना है। इजियर टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और तभी आप ऊपर बढ़ सकते हो। जब जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा इस क्वेश्चन, इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तब आप आसानी से मॉडरेट लेवल या हायर लेवल क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पाओगे। तो चलिए एक आसान सा सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 5 बुक्स आर केप्ट वन अबव अनदर इन 5 स्टेक्स। तो यहाँ पे ये पूरी कंडीशन दी गई है, इनको हम देखेंगे और इसको समझेंगे कि क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। डी इज अबव ई, डी अबव ई का मतलब है डी कहीं ना कहीं ई के ऊपर है। ए इज अबव बी, ए के मतलब है ए कहीं ना कहीं बी के ऊपर है। और सी इज इमीडिएट अबव बी, अब सी इमीडिएट अबव का मतलब होगा तुरंत ऊपर। यहाँ पे ये चीज एग्जैक्ट हो चुकी है कि सी जो है वो ए के तुरंत ऊपर होगा। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो आपको पता है ए तो लास्ट में हो नहीं सकता क्योंकि ए के नीचे बी है, तो ए यहाँ पे हो सकता है सबसे ज्यादा, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ए आपका यहाँ पे भी हो सकता है, ए आपका यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ए के ऊपर सी है तो ए टॉप पे भी नहीं हो सकता, ए के नीचे बी है तो ए लास्ट में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे सी बिल्कुल उसके ऊपर है, राइट। और लास्ट वाला पढ़ो, सी एंड ई आर ऑन द एडजेसेंट स्टेक। सी और ई जो है वो एडजेसेंट स्टेक पे हैं, इसका मतलब बिल्कुल अगल बगल वाले स्टेक पे। तो यहाँ पे तो ई धरा जाएगा, यहाँ पे ई धरा जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट उसने कहा था कि डी जो है वो ई के कहीं ना कहीं ऊपर की साइड है, तो जो ये पॉसिबिलिटी आपने बनाई थी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डी ई के ऊपर आ जाएगा, और जो कि पॉसिबल है ही नहीं इस केस में। इसमें आपका पॉसिबल दिख रहा है डी आपका यहाँ पे इजीली आ सकता है, और बी आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया क्योंकि वो उसके नीचे था, राइट। तो हमारा एक सीक्वेंस आ चुका है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया जब हमारी सारी ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो चुकी हैं। कहा गया है मिड पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी ने ऑक्यूपाई करी है मिड पोजीशन। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को अप्रोच करोगे और इनको धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करोगे विदाउट बीइंग डिमोटिवेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल पे जहां हमने सॉल्व किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कोर्स के जरिए वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है एग्जाम की, तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। इसमें आप एनरोल कर सकते हो वेरी इजीली edutap.in वेबसाइट्स के जरिए। एंड सेकंड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेगी, आपको क्लासेस वगैरह भी मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव का भी मटेरियल मिलेगा, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। इंटरव्यू तक आपके ये हेल्प करता है ये जो आपका कोर्स है।